हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हीमेटोलॉजिकल सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो एनीमिया जो है वो पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है। ये एक इंडिकेशन, आप ये कह सकते हैं, एक सिम्टम होता है किसी अंडरलाइनिंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस का, यानी कि कोई कंडीशन है उसका एज अ सिम्टम शो होता है अनीमिया। ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 79% इंडियन चिल्ड्रन जो होते हैं वो एनीमिया से सफ़र करते हैं, और जिसमें से कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमें रूरल एरियाज से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो एनीमिया है क्या? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है हमारा वो मोर देन टू स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे चला जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे के एज और सेक्स के हिसाब से जितना आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे चला जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, हम पीडिया की बात कर रहे हैं तो बच्चों को ही लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल जो हमारा होता है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे चला जाता है एज पर चाइल्ड्स एज एंड सेक्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बच्चे में है वो हमारा 18 से 20 के बीच में फॉल कर रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चे के एज और सेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन फिर यही हीमोग्लोबिन का लेवल हमारा क्या हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, तो हम कह देंगे बच्चे को एनीमिया है। बच्चों में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। अब ये देखो सेकेंड डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि एनीमिया क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसमें कि इनफ आरबीसी नहीं बन पाते जो कि कैरी आउट कर सकें हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो टिश्यूज़ को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है इन केस ऑफ एनीमिया, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारा कम हो गया है। ठीक है, आपको आरबीसी का स्ट्रक्चर तो पता होगा। सिंपल सा समझ लीजिए कि जो आरबीसी का सेंट्रल एलिमेंट होता है वो हमारा Fe होता है, और एक आयरन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, यानी कि एक आयरन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी आउट कर सकता है। जब हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने वाली कैपेसिटी आरबीसीज की होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा एनीमिया डायग्नोस होता है। बात कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले आप आरबीसी के नॉर्मल साइज़ को समझ लो। 7.5 टू 8.7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, और थिकनेस जो होती है नियर अबाउट 1.7 टू 2.2 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है वो होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो बोन मैरो ही है हमारा वो स्मॉल आरबीसीज का प्रोडक्शन कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा नॉर्मल साइज़ है हीमोग्लोबिन आरबीसीज का वो हमें देखने के लिए ना मिलके 7.5 से रिड्यूस्ड साइज हो जा रहा है, जैसे कि 5.5 हो गया, 6.5 हो गया, 6 हो गया माइक्रोमीटर। तो ऐसे आरबीसीज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि किस वजह से हो सकते हैं। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के केस में आयरन डिफिशियंसी इसका मेन कॉज होता है। ठीक है, बाकी अदर फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी के अलावा, जैसे थैलीसीमिया है अगर बच्चे को, एनीमिया ऑफ इन्फ्लामेशन है, लेड पॉइजनिंग हो रखी है बच्चे को, या फिर हीमोग्लोबिनोपैथी अनस्टेबल है तो भी बच्चे को माइक्रोसाइटिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या है, इसमें क्या होता है, साइज और शेप तो आरबीसी का नॉर्मल रहता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ आरबीसी है वो कम हो जाती है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है आरबीसी की अमाउंट, लेकिन शेप और साइज जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, इनके पास नॉर्मल अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में नॉर्मल अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसका अमाउंट रिड्यूस कर जाता है। ये किस वजह से हो सकता है, तो एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। ठीक है, आपका नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के कारण क्या क्या होते हैं, तो एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है अगर बच्चे का, फिर अगर ट्रांसिएंट एरिथ्रोब्लास्टोपीनिया है चाइल्डहुड में बच्चे को, डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया है, ये भी एक टाइप ऑफ एनीमिया है, तो इस केस में भी नॉर्मोसाइटिक होते हैं पर हीमोग्लोबिन कम होता है।
ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है अगर बच्चे को, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर कोई हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस है बच्चे को, तो भी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो है वो एबनॉर्मली लार्ज आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी, जो कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम होगी, लेस होगी, और इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया को। इसका मेन कॉज जो होता है वो हाइपोथायराइडिज्म होता है एंड B12 और फॉलेट की डिफिशियंसी होती है। B12 और फॉलेट की डिफिशियंसी मेन इसका वजह है, ठीक है, कॉज है। और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि ट्राइसोमी हो रखी है 21 पे, यानी कि डाउन सिंड्रोम है बच्चे को, अगर फैनकोनी इमोनिया है या अप्लास्टिक एनीमिया है, तो भी बच्चे में मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। हम बात करेंगे आगे इन सारे एनीमियाज के बारे में। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म पे हमने 2 कैटेगरी में रखा है एनीमिया को। तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अगर आरबीसी हो रहा है, यानी कि आरबीसी का ही कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी हमारा एनीमिया कॉज हो सकता है। जैसे कि किस किस वजह से हो सकता है, तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, थैलीसीमिया की वजह से होता है, एनीमिया इन्फ्लामेशन हो सकता है, लेड पॉइजनिंग हुई है बच्चे को, B12 फॉलेट डिफिशियंसी हुई है, हाइपोथायराइडिज्म है, या बोन मैरो फेलियर हो गया है, तो भी आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। और फिर सेकेंड जो होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे, वो होता है हमारा इंक्रीज कंजप्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि बच्चे के अंदर कंजप्शन आरबीसी का बढ़ रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो भी एनीमिया कॉज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बच्चा ग्रोथ पीरियड में है अपने, आरबीसी उसमें ज़्यादा खर्च हो रहे हैं या फिर कंजम्पशन उनका ज़्यादा हो रहा है, ये किस किस वजह से हो सकता है, तो थैलीसीमिया इसका कॉज हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हेरिडिटी या एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है बच्चे को, तो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी का कंजम्पशन। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनीमिया को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन एनीमिया ख़त्म करने के बाद टाइप्स ऑफ एनीमिया को अलग अलग से देखेंगे। तो कौन से वो टाइप्स हैं जिनको हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, तो ये है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि एक ऐसा एनीमिया जो कि आयरन की डिफिशियंसी हो रहा है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यानी कि पर्नीशियस एनीमिया, दैट मीन्स कि ये जो एनीमिया है ये विटामिन B12 या फॉलेट की डिफिशियंसी से होता है, मेन कॉज इसका यही होता है। सिकल सेल एनीमिया ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है जिसमें शेप ऑफ आरबीसी चेंज हो जाते हैं ड्यू टू सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। फिर अप्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पे जो होता है हमारा बोन मैरो जो होता है उसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रखा होता है, इसकी वजह से वो प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पाता है आरबीसी का, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको अप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो इनको हम बाद में देखेंगे, अभी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं एनीमिया की। तो देखिए आप, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हो रखा है कि प्रोडक्शन आरबीसी का कम हो गया है, या फिर HB लेवल कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, या फिर हिमेटोक्राइट लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी हमारे ब्लड की वो डिक्रीज कर गई है, डिमिनिश्ड हो गई है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ है। हाइपोक्सिया यानी कि जो हमारे सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन का फंक्शन एबनॉर्मल हो गया है, या फिर वो कहीं ना कहीं ऑर्गन फंक्शन को डिमिनिश्ड कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा एनीमिया का। बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी की या कॉजेज़ की। तो क्या क्या कॉज हो सकता है, तो ऑलरेडी हमने थोड़ी बहुत टाइप्स में बात कर ली है कॉजेज़ की, फिर भी हम देखते हैं अगेन। तो इम्पेयर्ड प्रोडक्शन हो रहा है अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन का, तो इम्पेयर प्रोडक्शन कब होगा, जब डिफिशियंसी है हिमेटोप्टिक फैक्टर की, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। थैलीसीमिया है अगर बच्चों को, थैलीसीमिया की भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये भी एक डिजीज़ कंडीशन है और इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, अभी यही समझ लेते हैं। थैलीसीमिया है अगर बच्चे को, सिकल सेल एनीमिया है अगर बच्चे को, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है कि एबनॉर्मल सीप है। थैलीसीमिया में ये होता है ना कि जो ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसका एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है या डिक्रीज सिंथेसिस होता है, इसकी डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। डिप्रेशन है बोन मैरो में, या फिर मैलिग्नेंट सेल्स की ग्रोथ हो गई है वहाँ पे, बोन मैरो फेलियर हो गया है, या फिर अप्लास्टिक एनीमिया है, तो भी बच्चे के अंदर इम्पेयर प्रोडक्शन होगा आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का। अब एसेलरेटेड डिस्ट्रक्शन भी अगर हो रहा है तो भी एनीमिया हो सकता है, यानी कि आरबीसी बन तो रही है पर वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है टाइम से पहले, तो भी
होगा ये, ठीक है। तो हीमोलाइसिस हो रही है यानी कि ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू रेड ब्लड सेल एंजाइम डिफिशियंसी लाइक G6PD की डिफिशियंसी की वजह से, या फिर रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट हो गया जैसे स्फेरोसाइटोसिस हो गई है, तो भी हीमोलिसिस वो कॉज करेगा यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। ब्लड लॉस हो रहा है जीआई ब्लीडिंग की वजह से, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन की वजह से, नोज़ ब्लीडिंग की वजह से, एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज़ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से, बर्न इंजरी की वजह से, या फिर एक्सेस वेनेसेक्शन किया गया है इन्फेंट के अंदर, यानी कि वेन को फाइंड आउट करने के लिए वेनेसेक्शन हुआ है बच्चे के अंदर जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, तो भी ये डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी करेगा या फिर हीमोग्लोबिन लेवल को, आरबीसी लेवल को कम कर देगा बच्चे के अंदर। कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है तो भी हमारा आरबीसी लॉस मतलब डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का, जैसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में बच्चे को क्रोनिक इलनेस हो गई है, कोई मैलिग्नेंसी है, लेड पॉइजनिंग हुई है, या किसी टॉक्सिन का एक्सपोजर है, या रेडिएशन या ऑर्गन फेलियर है बच्चे को, तो भी ये कॉज करेगा एनीमिया को। फाइनली बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम्स की, तो पैलोर नेल बेड देखने के लिए मिलेगा, पीलापन देखने के लिए मिलेगा नेल बेड्स पे, ओरल म्यूकोसा पे या कंजक्टिवा पे, लैसीट्यूड यानी कि लैक ऑफ एनर्जी बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलेगी, बच्चा इजीली थक जाएगा, एनोरेक्सिया देख सकते हैं हम, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरेटिबिलिटी होगी बच्चे के अंदर, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, डिस्पेनिया होगी बच्चे को ऑन एक्सर्शन, टैकीकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डिजीनेस होगा बच्चे के अंदर, हेडेक देखने के लिए मिलेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, टिनाइटिस होगा यानी कि हियरिंग नॉइज इन ईयर्स, बच्चे को आवाज़ें सुनाई देंगी कान में, ड्राउजीनेस हो सकता है, या क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने के लिए मिलेगा, माइल्ड सिस्टोलिक फ्लो मरमर होगा पल्मोनरी एरिया में, सिस्टोलिक ब्रूड्स प्रेजेंट होंगे, पोस्चरल हाइपोटेंशन प्रेजेंट होगा, लिम्फ एडेनोपैथी देखने के लिए मिल सकती है, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली यानी कि लिम्फ में एडिमा देखने के लिए मिल सकता है, या फिर जो लीवर है और स्प्लीन है वो हमारा इनलार्ज देखने के लिए मिल सकता है, परप्यूरा या पिटैकिया देखने के लिए मिल सकता है, परपेलिस या रेड पैचेस देखने के लिए मिल सकते हैं मीन्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से। तो ये चीज़ें हमें बच्चे में एज अ साइन एंड सिम्टम्स नज़र आएंगी। फिर WHO ने ग्रेड्स ऑफ अनीमिया को डिफाइन किया है, जैसे कि माइल्ड एनीमिया में क्या होगा, अगर हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 mg/dl से नीचे चला गया, मतलब 10 mg/dl है टू द कट ऑफ पॉइंट, जैसे कि बच्चे के अंदर मान लीजिए कि 18 होना चाहिए लेकिन 10 से 18 के बीच में है, तो माइल्ड एनीमिया बोलेंगे उसको, ठीक है। मॉडरेट एनीमिया कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन लेवल जो है हमारा वो 7 से 10 के बीच में है, तो हम बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया। सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन लेवल 7 से बिलो चला जाएगा, 7 g/dl से बिलो चला जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बच्चे को क्या है, सीवियर एनीमिया हो रखी है, ठीक है। फिर अब डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, तो क्या क्या करा सकते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट है, CBC कराएंगे, उसमें हम MCV चेक करेंगे, मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम चेक करेंगे, मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, मीन कार्पोस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट देखेंगे, ये सारे ही डिक्रीज मिलेंगे हमें। पेरीफेरल स्मेयर चेक करेंगे सेल मार्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे, कूम्ब टेस्ट करेंगे हम, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड लेवल चेक करेंगे, फ्री इरिथ्रोसाइट प्रोटोपॉर्फिरिन देखेंगे, टोटल सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखेंगे, सीरम फेरिटिनिन देखेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन देखेंगे करके कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है बोन मैरो में हमारे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे और फॉर ऑकर्ड ब्लड, ठीक है। तो ये सारे हम करेंगे डायग्नोसिस के लिए फॉर द एनीमिया। बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में, तो टाइप्स ऑफ एनीमिया को डिफाइन करके, मतलब पहले हम टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में पता करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो ओरल आयरन सप्लीमेंट देंगे बच्चे को, पेरेंटल थेरेपी दे सकते हैं, अगर ओरल बच्चा नहीं इनटेक कर पा रहा है तो IV के थ्रू दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं, अगर ब्लड डिफिशियंसी RBC डिफिशियंसी हो रखी है तो थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो फॉलेट या विटामिन B12 एडमिनिस्टर कर सकते हैं बच्चे को, और अगर अप्लास्टिक एनीमिया है या फिर बोन मैरो में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा एनीमिया हो गया है तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमारा सर्जिकल ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि एनीमिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।